राम राम दोस्तों। टेम्पल एक्सप्लोर के 14वें भाग में आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित लग घाटी के एक ऐसे अद्भुत मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो प्रकृति की गोद में तो बसा है, पर यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग के किसी बाग में आ गए हों। ये मंदिर न केवल अपनी भव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, बल्कि ये क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का भी प्रतीक है। आज हम आपको कतरूसी नारायण मंदिर की ओर ले चलेंगे, जिन्हें स्थानीय रूप से बड़ा देव के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भालियाणी गांव में स्थित है और अपनी दिव्यता व प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह विशेष रूप से तारापुर गढ़ के लोगों के आराध्य देव हैं, जिनकी आस्था और श्रद्धा इस मंदिर से गहराई से जुड़ी हुई है। कतरूसी नारायण मंदिर एक स्थापत्य चमत्कार। कतरूसी नारायण मंदिर का मुख्य स्थल भले ही तारापुर गढ़ के लोगों का आराध्य देव हो, लेकिन इसके शाखा मंदिर गांव भल्याणी, रोपड़ी और भुट्ठी में भी स्थित हैं, जो इसकी व्यापक उपस्थिति और महत्व को दर्शाते हैं। भल्याणी में स्थित मंदिर का विशेष महत्व है। वर्ष 1986 से पहले यहाँ केवल एक डहरा देवघर होता था, जहाँ मेले के दौरान देवता का रथ रखा जाता था। लेकिन अब इसके स्थान पर काष्ठ प्रस्तर लकड़ी और पत्थर से एक नए और भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। यह मंदिर अपनी अनूठी पहाड़ी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर की 2 छतें हैं जो चारों ओर ढलानदार हैं और स्लेटों से ढकी हुई हैं, जो इसे एक विशिष्ट पहाड़ी स्वरूप प्रदान करती हैं। ऊपरी छत के चारों कोनों और मध्य में कलश शोभायमान है, जो इसकी धार्मिक भव्यता को बढ़ाते हैं। मंदिर के भीतर राधा कृष्ण की संगमरमर की अत्यंत मनमोहक मूर्ति स्थापित की गई है, जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर परिसर में एक बहुत बड़ा मैदान है, जिसे स्थानीय भाषा में सौ कहा जाता है। इस सौ की एक और मनमोहक विशेषता यहाँ लगे माहुन के प्राचीन वृक्ष हैं। माना जाता है कि ये पेड़ लगभग 4-500 साल पुराने हैं, जो मंदिर के इतिहास और प्राकृतिक परिवेश को एक अद्वितीय पहचान देते हैं। ये विशाल वृक्ष मंदिर के वातावरण को शांति और शीतलता प्रदान करते हैं, जिससे यहाँ आने वाले हर आगंतुक को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होता है। मंदिर परिसर में देवी फुगनी का मंदिर भी स्थित है, जो इस पवित्र स्थल की धार्मिक महत्ता को और बढ़ाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर पत्थर की बनी सीढ़ियां हैं, जो मंदिर के बरामदे तक जाती हैं। बरामदे में दाईं ओर मंदिर का मूल द्वार पश्चिमाभिमुख है। इस द्वार के भीतर पूर्व की ओर खुला स्थान है। यह मंदिर अत्यंत शोभनीय और मन को मोहने वाला है। मंदिर के अंदर एक गर्भगृह है और चारों तरफ एक बरामदा है, जहां आप शांति के साथ बैठकर राधा कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं। मेले व त्योहारों के दिनों में यहाँ देवता के रथ विराजते हैं और मंदिर परिसर में भक्तजनों का तांता लगा रहता है, जिससे यहाँ का वातावरण भक्तिमय और जीवंत हो उठता है। देव रथ और उसकी शोभा। कतरूसी नारायण का रथ भेखल की लकड़ी का बना आयताकार रथ है। इसकी विशेषता यह है कि इनमें से मध्य वाला छत्र सबसे बड़ा होता है, जिसके ऊपर एक स्वर्ण निर्मित छोटा छत्र सुशोभित रहता है, जो रथ को और भी दिव्य बनाता है। मेले और त्योहार, परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन। कतरूसी नारायण मंदिर में साल भर कई मेले और त्योहार मनाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। सलाहर, वैशाख शुक्ल पक्ष। वैशाख शुक्ल पक्ष के प्रथम वीरवार या सोमवार को सलाहर मनाया जाता है। इस दिन देवता का रथ भुट्ठी गांव के धोचक मंदिर में जाता है और यहाँ एक दिवसीय मेला लगता है। यह त्योहार गेहूं जौ की नई फसल के प्रथम आहार के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिससे यह कृषि और धार्मिक महत्व का एक सुंदर संगम बन जाता है। श्रावण मास के विशेष अनुष्ठान। प्रथम वर्ष श्रावण जाच। श्रावण मास में पहले वर्ष श्रावण जाच का आयोजन होता है। दूसरे वर्ष थंदोर। दूसरे वर्ष थंदोर मनाया जाता है। तीसरे वर्ष काहिका। तीसरे वर्ष काहिका होता है, जिसमें देवता की सौ में ध्वजा आरोपित करते हैं। काहिका की सबसे अद्भुत और पौराणिक परंपरा नड़ को मूर्छित करके फिर से जीवित करने की है, जो भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। चौथे वर्ष सलौखरा। चौथे वर्ष सलौखरा मनाया जाता है। इसमें देवता का गूर, पुजारी, देवता का माध्यम पहले दिन अपनी कोठी अधिकार क्षेत्र का फेरा लगाता है और अगले 2 दिन सौ में भव्य मेला लगता है। मुंघर पुन्नु, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को एक दिवसीय मेला मुंघर पुन्नु होता है, जो शीत ऋतु में भी भक्तों को आकर्षित करता है। फागली, फाल्गुन मास। फाल्गुन मास में फागली मनाई जाती है। इसमें पहले दिन देवरथ रोपड़ी गांव में जाता है, जहां भौती भोज का आयोजन होता है और मेला लगता है। दूसरे दिन रथ भल्याणी गांव में पधारता है और उस दिन यहां भव्य मेला लगता है। तीसरे दिन देवता आराम करता है और चौथे दिन खोपरी गांव में मेला लगता है, जिससे यह त्योहार कई दिनों तक चलता रहता है। कतरूसी नारायण और गौहरी देव, एक ऐतिहासिक संबंध। कतरूसी नारायण से जुड़ी एक जनश्रुति अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उनके स्थानीय महत्व और अन्य देवताओं से उनके संबंध को दर्शाती है। इस जनश्रुति के अनुसार यह देवता दिल्ली मंडी सुकेत से घोगरधार होकर कुल्लू जनपद के भूमतीर में लाइन नामक स्थान पर आया। वहां इसने अपना नाम बदलकर नियामशु रखा। भूमतीर से ये रोपड़ी और फिर भल्याणी आया। कतरूसी नारायण को भल्याणी की सौह बहुत पसंद आई, लेकिन वो स्थान बड़ा गांव के गौरी देव वीरनाथ का था। तब यह जठाणी पहुंचा। कतरूसी नारायण और गौहरी देव के बीच आपसी बातचीत हुई
और ये निर्णय लिया गया कि गौहरी देव भल्याणी सौह को कतरूसी नारायण के लिए छोड़ देगा और स्वयं बड़ा गांव की टिकरी सौह ले लेगा। लेकिन इस अदला बदली के बदले में कतरूसी नारायण की ओर से गौहरी देव को सम्मान स्वरूप मेले में निमंत्रण दिया जाएगा। साथ ही उसके भल्याणी सौह पहुंचने के बाद ही दोनों की एक ही धूप से पूजा होगी और उससे पूर्व कोई भी देव कार्यवाही नहीं होगी। तब से मेले में जब गौहरी देव सौह में पहुंचते हैं तो सबसे पहले दोनों देवता आपस में गले मिलते हैं। उसके बाद उनकी एक ही धूप से पूजा होती है और तभी मेले का आरंभ होता है। यह परंपरा दोनों देवताओं के बीच के सम्मान और समझौते को दर्शाती है। अपनी कोठी अधिकार क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली देवता होने के कारण कतरूसी नारायण को बड़ा देव भी कहते हैं। इस प्रकार कुल्लू की लघघाटी में स्थित कतरूसी नारायण मंदिर न केवल एक पवित्र धार्मिक स्थल है, बल्कि यह क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, प्राचीन परंपराओं और अनूठी स्थानीय कहानियों का भी एक जीवंत प्रतीक है। यहाँ की यात्रा आपको न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करेगी, बल्कि आपको हिमाचल की अद्भुत देव संस्कृति से भी रूबरू कराएगी।